बेटा एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? पूरे ही देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उन सब की टोटल क्वांटिटी, टोटल आउटपुट को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इनफैक्ट नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाती है। अब हम एग्रीगेट सप्लाई को समझाने के लिए दो चीज़ें लेते हैं। हम ये मानते हैं कि जितनी भी देश में सप्लाई हुई, या तो वो सप्लाई हमारी कंज्यूम हो गई या फिर हमने उसको बचा लिया, सेव कर लिया। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन आपने दूसरे वीडियो में देखा ही है बेटा कि कंजम्पशन कैसे बनता है। आइए मैं आपको सेविंग कर्व भी बताता हूँ। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर हम बात करें, इनकम हमने 0, 10, 30, 40 ऐसे आर्बिट्रेरी इमेजिनरी फिगर्स ले ली हैं। इस पे हमारी कंजम्पशन जो है 0 पे भी अगर आप देखें तो 20 है, फिर 10 पे 25 है, 20 पे 30 है, 30 पे 35 है, 40 पे 40। यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यहाँ तक हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी सेविंग नेगेटिव है। क्योंकि हम जितनी भी ये कंजम्पशन कर रहे हैं पास्ट सेविंग से कर रहे हैं, तो पास्ट सेविंग हमारी नेगेटिव हो रही है, हमारी इनकम कम, कंजम्पशन ज़्यादा। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो गए। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ब्रेक इवन पॉइंट। फिर उसके बाद जब आगे इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन थोड़ी उससे कम है और सेविंग पॉजिटिव में आ गई। आइए मैं इसको ये डायग्राम में भी दिखाता हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये हमारा सेविंग कर्व है। दिस इज अवर सेविंग कर्व। लेट मी जूम इट लिटिल बिट फॉर यू। ये हमारा सेविंग कर्व है बेटा, जो कि हमारा नेगेटिव एक्सेस से आ रहा है। क्योंकि सेविंग कहाँ से शुरू हो रही थी? नेगेटिव से। क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी अगर आपको कंजम्पशन करना है तो वो कंजम्पशन कहाँ से होगा? पास्ट सेविंग से होगा। इसलिए सेविंग जो है वो नेगेटिव है। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, ये हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने नेशनल इनकम दिखाया है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी सेविंग भी बढ़ने लगेगी। जो डिस सेविंग है वो जीरो सेविंग पे आ जाएगी और फिर सेविंग आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। कंजम्पशन कर्व को आप जानते ही हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर पॉजिटिव। वाई? बिकॉज जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, ऑटोनमस कंजम्पशन होती है, फिर वो बढ़ती है एमपीसी के हिसाब से। अब इमेजिन करिए कि इस डायग्राम में मैंने सी बना लिया है और एस बना लिया है। अब इन दोनों की हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा? आई विल बी एबल टू ड्रॉ दी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। कैसे? अगर ये हमारा लेट्स से -20 है और ये +20 है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कंजम्पशन और सेविंग से एग्रीगेट सप्लाई ड्राइव करना है, तो जहां पर सेविंग 0 होगा वहां पर कंजम्पशन और एग्रीगेट सप्लाई हमारे बराबर होंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। हम यहां से इसको एग्रीगेट सप्लाई कर्व को गुजारेंगे तो ये 45 डिग्री लाइन की तरह एक हमारा सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व किन दोनों कर्व्स को बनाकर बना? कंजम्पशन और सेविंग। आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस तरह से समझा। जी, थैंक यू।